बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद इसको देखेंगे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती है पावर। और हम ये भी देखेंगे अगर बिल यानी घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल आता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये भी पावर से रिलेटेड है। और फिर हम इसमें 2 प्रूफ भी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 2 प्रूफ हमने देखने हैं, वो प्रूफ करेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इस टॉपिक में है। तो आइए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर, और इस पावर का हम कंप्लीट नाम रखते हैं मैकेनिकल पावर। सेकेंड ईयर में जब आप पावर के बारे में पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हम पावर की बात कर रहे होंगे तो इसी का नाम इलेक्ट्रिकल पावर होगा। फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं तो इसका नाम मैकेनिकल पावर है, जिसको शॉर्टली हम पावर भी कहते हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब ये जो रेट है ना, ये बेसिकली इधर टाइम को बता रहा है। वर्क टाइम के साथ साथ हो रहा हो तो इसको हम पावर कहते हैं। अगर टाइम को निकाल दूं मैं यहां से, ठीक है, तो वो फिर उसको टाइम को निकाल देंगे तो वो पावर नहीं होगी, वो जस्ट वर्क ही होगा। हमने यहाँ पे देखना होता है कि कितना वर्क कितने टाइम के लिहाज से हो रहा है, तो फिर हम पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं और एक बॉडी वर्क करती है 1 घंटे में 5 जूल वर्क करती है, और एक बॉडी उसी टाइम के अंदर 100 जूल वर्क करती है। तो टाइम सेम है। अब देखें, जो 5 जूल कर रही है वो कम वर्क डन है, जो 100 जूल कर रही है टाइम तो सेम है, तो उसकी पावर ज्यादा है। तो टाइम इधर मैटर करेगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन देखते हैं। चलिए मैं ऐसे करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हमने की, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और पावर का हमने फॉर्मूला भी लिखा, और यही कंसेप्ट है W/T। अगर इसको सिंबॉलिकली हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा W/T आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसा करते हैं, चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। मैं कहता हूं कि हमारे पास बकेट है, इस बकेट में हम वाटर अपनी मर्जी से किसी भी रेट पे फिल कर सकते हैं। हमने बकेट में वाटर फिल किया, अब वाटर को आउट करते हैं। तो लेट करते हैं इस बकेट के मिड में कहीं पे होल है, सुराख है, उस होल से वाटर आउट होगा। अब देखिए, सुराख स्मॉल है, कम है, छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो आउट हो रहा है वो भी स्लो हो रहा है, तो ज्यादा टाइम लेगा बाहर आते हुए, तो ये पावर कम है। अब ऐसा करते हैं, हम लेट करते हैं होल ज्यादा है, ग्रेटर है, बड़े लार्ज साइज का होल है। अब देखें क्या होगा, कम टाइम में आ जाएगा वाटर कम टाइम के अंदर जल्दी से आउट हो जाएगा। अब हम कहेंगे यहाँ पे पावर ज्यादा है, क्योंकि कम टाइम के अंदर काम हो रहा है तो पावर ज्यादा हो जाएगी। तो इसको मैं यूं भी समझाता हूं। मैं कहता हूं कि एक काम हो रहा है 2 सेकंड में, और कितना काम हो रहा है, मैं कहता हूं 100 जूल वर्क हो रहा है। 100 जूल वर्क हो रहा है 2 सेकंड में। अब इसकी पावर आपने नोट कर लेनी है। फिर मैं कहता हूं कि यहां पे हमारे पास वर्क हो रहा है, मैं यूं कह लेता हूं कि कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, 1000 जूल वर्क हो रहा है, और कितने टाइम के अंदर हो रहा है, मैं यूं लेट कर लेता हूं कि ये 1020 सेकंड में हो रहा है। चलिए मैं इसको लेट कर लेता हूं, ये 1000 सेकंड में हो रहा है। 1000 जूल वर्क 1000 सेकंड में हो रहा है। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पे फर्स्ट का जो वर्क हो रहा है, यहां पे 100 हो रहा है 2 सेकंड में। इसको अगर कैंसिल करें, ये फॉर्मूला तो यही लगाया W/T, यानी 100/2 हमने किया, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 50 वाट आ जाएगा। इसका जो वाट होता है, ठीक है, पावर का, तो 50 वाट आ गया। अगर यहां से सोल्व करें, 1000 जूल वर्क हो रहा है 1000 सेकंड में, तो यहां पे पावर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको कह देंगे 1 वाट कह देंगे। अब देखें यहां पे किसकी पावर ज्यादा आ रही है, फर्स्ट केस की ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो इधर सिर्फ वर्क, हमने जस्ट वर्क को नहीं देखना होता, यहाँ पे टाइम को देखना होता है। तो यहाँ पे देखें, कम टाइम के अंदर 100 जूल वर्क हो रहा है, तो इसकी पावर ज्यादा आ रही है। यहाँ पे टाइम भी ज्यादा है, वर्क भी ज्यादा है, तो उसके लिहाज से हमने देखा 1 वाट आ रहा है। तो आपने इसको देखना है सोल्व करके कि कौन कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि कितनी इसकी पावर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने कंसेप्ट समझ लिया, इसकी एग्जाम्पल देख ली, फॉर्मूला देख लिया। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं। तो यूनिट अगर मैं इसका यू लिखूं तो फॉर्मूले से हम इसका यूनिट लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका मैंने लिखा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से अगर हम यूनिट बनाएं तो ये यूनिट आ जाएगा, वर्क का यूनिट होता है जूल,
और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और ये इक्वल होता है वाट के। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, और वाट इक्वल होता है जूल पर सेकंड के। ठीक हो गया, ये इसका यूनिट आ गया। अब इस वाट की हमने डेफिनेशन करनी है। तो डेफिनेशन जब हम करते हैं ना, तो इस मैं ज्यादातर ना इसी तरह फॉर्मूले से डेफिनेशन करवा रहा होता हूँ। अब अगर देखिएगा मैं जूल के साथ 1 लगा लेता हूँ, सेकंड के साथ भी मैंने 1 लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, तो इसको हम कहेंगे 1 वाट। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, वो ऊपर वाली बात ही हमने की, वर्क डन होगा टाइम के साथ। तो इधर भी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जस्ट 1 लगा दिया वाट की डेफिनेशन में। 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 वाट, यानी 1 जूल वर्क होगा 1 सेकंड के अंदर, तो इसी का हमने नाम 1 वाट रखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। सपोज हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है और वो 5 सेकंड के लिए काम करता है। फर्स्ट लेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड में उसने 2 जूल वर्क किया, फिर अगले सेकंड में फिर 2 जूल वर्क किया, फिर अगेन नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने फिर 2 जूल वर्क किया, और फिर वो थक जाता है और थक के फिर एंड पे 4th सेकंड में 1 जूल किया, फिर 5th सेकंड में उसने 1 जूल किया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसने जो टोटल वर्क किया है ये कितना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पावर इसकी निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डन को टोटल टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं। यानी मैं यहां पे यूं लिख लेता हूं कि टोटल वर्क डन या टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम आ रहा है। फर्स्ट उसने वर्क किया 2 जूल, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, फिर इसका टोटल जो टाइम बना वो कितना बना, 5 सेकंड। अब देखिएगा जरा, ये ओवरऑल बता रहा है, तो इसको हम कह देंगे एवरेज। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इसको कहेंगे ये 1.6 आएगा। चूंकि ये पावर है तो इसका यूनिट हम वाट लिख लेते हैं। अब ये आंसर आ गया 1, इसको हम कह देंगे ये एवरेज पावर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज पावर आ रही है ये बेसिकली ओवरऑल इफेक्ट बता रही है, पूरे जर्नी का इफेक्ट बता रही है। एक्चुअली में तो उसने 1.6 वाट नहीं हर इंस्टेंट पे की, हर इंस्टेंट पे पहले कितने उसने किया वर्क, 2 किया। ठीक है, पहले उसने क्या किया, मैं यूं लिख लेता हूं, 2 जूल किया इन 1 सेकंड, फिर जो 2 जूल वर्क किया इन 1 सेकंड। ठीक है, फिर तीसरे सेकंड पे चल के फिर 2 जूल वर्क करता है, फिर थक जाता है 1, फिर 1। ये डिनोमिनेटर में मैंने टाइम लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप जानते हैं ना, W/T होता है, तो ऊपर ये W यानी वर्क लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में टाइम लिखा हुआ है। अब आप हर केस में देखें 2 और 1 तो पावर कितनी आ गई, 2 और 1 अगेन ये 2 आएगा, फिर 2 आ रहा है, 1/1 1 होता है, 1/1 1 होता है। तो ये देखें, ये बेसिकली ये पावर है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर W है, ये नीचे टाइम है। इनको हमने सोल्व किया तो ये पावर कितनी आ रही है, फर्स्ट केस में क्या आ रही है, फर्स्ट सेकंड में 2 आ रही है, फिर अगले सेकंड में भी 2 आ रही है, फिर उससे अगले एक सेकंड में फिर कितनी आ रही है, 2, फिर 1 आ रही है, फिर 1 आ रही है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे हर इंस्टेंट पे पावर चेंज हो रही है, लेकिन जब हमने एवरेज निकाला तो एवरेज हमें क्या बता रहा है कि ओवरऑल फैक्ट बता रहा है कि 1.6 वाट है। तो एवरेज जो हमें हो सकता है कहीं पे हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दे रहा हो, इसका नुकसान भी है, इसका फायदा भी है। अब यहाँ पे नुकसान क्या है, हमने देखा कि हर पॉइंट पे जो पावर थी वो डिफरेंट है। पहले सेकंड में 2 है, फिर उससे अगले सेकंड में फिर 2 है, फिर तीसरे अगले सेकंड में फिर 2 है, फिर 1 होगी। लेकिन जब हमने एवरेज निकाला तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एवरेज कितना आ गया, 1.6 वाट आ गया। और ये एवरेज का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे कितनी होगी, 1.6 होगी। लेकिन हर पॉइंट पे तो 1.6 नहीं है, आप देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है। तो कहीं पे हमें ये फायदा बता भी रही होती है, कहीं पे नहीं भी बता रही होती। इसकी मैं डेली लाइफ में अगर एग्जांपल दूं तो मैं लेट करता हूं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि ज्यादातर बच्चे हैं ना उनके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, और 1-2 स्टूडेंट्स वो भी हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर बताएं इस क्लास कैसे बच्चे पढ़ने वाले, तो मैं उनको कह दूंगा ये एवरेज क्लास है, मतलब इसमें सारे बच्चे ना एवरेज पढ़ने वाले हैं। अब जो इसके अंदर मैंने जो वर्ड यूज किया ना, ये एवरेज क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे उनका नाम नहीं आया, हालांकि वो तो बहुत पढ़ने वाले हैं, वो हो सकता है लाहौर बोर्ड में पोजीशन भी ले लें। लेकिन ओवरऑल बात हुई, जब ओवरऑल बात की तो जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे उनका नाम ही नहीं आया। तो ओवरऑल 100 की बात करनी थी, तो 100 में जो ज्यादातर बच्चे थे वो पासिंग मार्क्स वाले थे, बस पास होने वाले थे। तो मैंने कह रहा ये एवरेज क्लास है, पास होने वाली है। तो उसमें वो 1-2 जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे उसका
नाम ही लिया गया, तो यहाँ पे नुकसान ये हुआ जो ज्यादा पढ़ने वाले थे उनका नाम नहीं आया। हमने ओवरऑल देखा तो ओवरऑल में ज्यादातर मेजोरिटी की हमने बात की। तो एवरेज में भी इसी तरह बात कर रहे होते हैं। जब हमने एवरेज निकाला तो 1.6 आया, और 1.6 से जो आ रहा है ये हर पॉइंट पे बता रहा है, लेकिन हमने देखा है हर पॉइंट पे तो ऐसा है नहीं, कहीं पे 2 है कहीं पे 1 है, तो डिफरेंट आ रहा है। तो एक्चुअली एवरेज हमें ओवरऑल फैक्ट बता रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल फैक्ट जो बता रहा होता है, हो सकता है कि वो हर पॉइंट पे वैसा ना भी हो। तो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं वो है एवरेज पावर की। पावर की यानी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखो टाइप से देखनी है। तो फर्स्ट हम पावर देख लेते हैं एवरेज पावर, और एवरेज पावर की हम डेफिनेशन करेंगे। एवरेज पावर हम कहते हैं टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमने डेफिनेशन की, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का आप कंसेप्ट समझ गए हैं। हम ओवरऑल फैक्ट जब निकालना चाहते हैं तो वो फिर टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला है। इधर से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो यूं आ जाएगा एवरेज पावर PAV इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहां पे हम यूं कह देंगे ये टोटल वर्क डन है और डेल्टा T टोटल टाइम है। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज पावर हो गया, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, वो है इंस्टेंटेनियस पावर। चूंकि बच्चों मैं अभी आपको एक बात बता के आ रहा हूं कि एवरेज जब निकाला तो वो तो 1.6 आ रहा है, लेकिन हमने हर पॉइंट पे देखा तो 1.6 नहीं था। तो हमें अब जो बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कहां पे मिलेगी? हर पॉइंट में मिलेगी। तो हर पॉइंट पे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट में किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी लम्हे में, किसी भी पॉइंट पे। तो अब इसलिए हम जरूरत पड़ी इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जब हमने एवरेज फाइंड किया तो एवरेज में हमने देखा कि वो 1.6 आ रहा था और वो ओवरऑल था, लेकिन हर पॉइंट पे वो 1.6 नहीं भी था, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि मोर एक्यूरेट जो हमें वैल्यू मिलेगी पावर का पता चलेगा वो इंस्टेंटेनियस पावर से पता चलेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर की भी डेफिनेशन करते हैं। तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन यूं कर सकता हूं, पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। यानी किसी भी इंस्टेंट पे देख ले, ये इंस्टेंट का मतलब टाइम है, लम्हा है। तो यहाँ पे पहला लम्हा है, उस पर कितनी पावर आ रही है? 2। फिर उससे अगले लम्हे पे आ जाए, फिर कितनी पावर आ रही है? 2। फिर थर्ड पे आ जाए, फिर 2, फिर आगे चल के 1 होगी, फिर 1 होगी हर लम्हे में, ठीक है। 1 1 1 1 हर ये टाइम है 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, हर टाइम पे क्या आ रही है? पावर 2 2 2, फिर उससे आगे क्या आ रही है? 2 1 1 आ रही है। मतलब हर लम्हे पे हम देखेंगे, हर इंस्टेंट पे जब पावर को देखेंगे तो उसका नाम क्या रख देंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। और डेफिनेशन में हम यूं कह सकते हैं, पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी मैं पावर को यूं लिखता हूं, पावर इज इक्वल टू, यहां पे यूं लिख लेते हैं, इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा T। और यहां पे लिमिट लगा दी, LIM फॉर लिमिटिंग। लिमिटिंग मीन लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगा दी? कि टाइम अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। यहां पे टाइम अप्रोचेस टू 0 का मतलब यह है कि टाइम वेरी स्मॉल है, टाइम बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो एक मोमेंट बन रहा है, यानी एक इंस्टेंट बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा ना, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब टाइम वेरी स्मॉल होगा। जब टाइम स्मॉल होगा तो उस कम टाइम पे वो एक इंस्टेंट पे जो पावर आएगी उसको फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर करेंगे। तो इस तरह से हम फिर इस बच्चों इसको हम यू डिफाइन भी करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा T एज टाइम इंटरवल फॉलोइंग द टाइम अप्रोचेस टू 0 इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर की दूसरी डेफिनेशन की है। पहली डेफिनेशन में क्या कहा? द पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा T एज द टाइम इंटरवल फॉलोइंग द टाइम डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो बच्चों ये हमने दूसरी डेफिनेशन भी कर ली। अब पावर की यूनिट की तरफ चलते हैं। तो पावर का भी हमने यूनिट लिखा था, इसका यूनिट होता है वाट। वाट की हमने डेफिनेशन भी की। वाट में हमने कहा द वर्क ऑफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 वाट, ठीक है। अब इसी को आगे मजीद प्रोसीड करते हैं। तो जरा देखेगा यहाँ पे मैं अगेन ये लिखता हूं, क्या आ रहा था? वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। अब जो यहां पे देखें, अगर मैं इस सेकंड को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जूल आ जाएगा, और जूल किसके इक्वल आ जाएगा? वाट इंटू सेकेंड।
अब देखेंगे जूल वर्क डन का यूनिट था, जब इधर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल अब आ रहा है, और ये जूल एनर्जी का भी यूनिट होता है। तो जब वाट सेकंड लिखा होगा ना, यानी वाट के साथ सेकंड भी आ रहा होगा, अब ये पावर का यूनिट नहीं रहा, अब ये एनर्जी का यूनिट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको एमसीक्यूज भी आ जाए वाट सेकंड किसका यूनिट, तो हम कहेंगे ये वाट सेकंड एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि हर जगह पे वाट आ जाए वो जस्ट पावर नहीं होता। तो वाट अगर ओनली वाट है तो भी पावर का यूनिट है। अगर वाट के साथ सेकंड है यानी टाइम आपका यूनिट आ रहा है, तो आपको याद होगा वाट के साथ सेकंड आ रहा है तो हम कहेंगे ये एनर्जी का यूनिट है। अगर आप ये यूं आ जाए, मैं कहता हूं कि यहां पे हम लिख दिया कि यहां पे यूं कर लेते हैं किलो वाट आवर, ये मैंने वाट सेकंड लिखा, अब इसकी जगह मैं लिख लेता हूं किलो वाट आवर। वाट था तो वाट की जगह पे हमने क्या कर दिया, किलो वाट कर दिया, और सेकंड था टाइम, और सेकंड की जगह पे क्या कर दिया 1 आवर कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो ये अब इसकी ये डेफिनेशन भी हम कहेंगे कि व्हाट इज किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। अब देखिए ऊपर हम कह रहे थे वाट सेकंड एनर्जी का यूनिट है, तो इधर जस्ट क्या किया, वाट के साथ किलो लगा दिया और सेकंड या आर लगा दिया, तो ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। बस इसमें यूं कहेंगे कि ये ग्रेटर यूनिट है, बड़ा यूनिट है, क्योंकि किलो आ गया, किलो मीन 1000 होता है या 10 पावर 3 होता है, तो ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। बस फर्क क्या है, ये क्या है ग्रेटर यूनिट, इट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ ग्रेटर यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि किलो भी आ रहा है। अब इसकी हमने डेफिनेशन भी करते हैं, तब इसको डिफाइन करते हैं बच्चों, इसको यूं कहते हैं कि एजेंसी मीन कोई डिवाइस है, मशीन है, जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट हो। ठीक है, इधर लिखना किलोवाट, तो ऐसी एजेंसी जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट हो और वो वर्क करे। ठीक है, वर्क करे, और कितने टाइम के लिए वर्क करे, हम लेट कर लेते हैं ये वर्क कर रही है 1 आवर के लिए कर रही है, 1 घंटे के लिए काम कर रही है। अगर एजेंसी जिसकी पावर 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे के लिए काम करती है, तो हम कहेंगे ये क्या है 1 किलोवाट आवर। तो ये 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन भी होगी, द वर्क इज डन बाय एन एजेंसी whose power is 1 kilowatt. The work is done by agency in 1 hour whose power is 1 kilowatt is known as 1 kilowatt hour. ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, हम देखना चाहते हैं 1 किलोवाट आवर ये जो एनर्जी ये कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी होगी। इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हमने अभी की। अब जो मैं ये वैल्यू फाइंड करने लगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। किलोवाट आवर एनर्जी किसके इक्वल होती है, कितनी एनर्जी की इक्वल होती है, और ये लाहौर बोर्ड में प्रूफ भी आया हुआ है कि प्रूफ करें आप 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजूल। ठीक है, ये लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, और यहां पे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी की इक्वल होता है, मैंने लिख दिया 3.6 मेगाजूल। मेगा कहते हैं 10 पावर 6 को। अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे किलो आ रहा है, किलो का मतलब आप जानते हैं 1000 होता है। ठीक है, और वाट आ रहा है, वाट को मैं वैसे ही साथ लिख लेता हूँ। आर आ रहा है, 1 आवर में 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 136 1 आवर में 3600 सेकंड लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 30 है, ये 20, तो ये 50 आ जाएंगे इसके साथ, और साथ क्या आ जाएगा वाट सेकंड, ये यूनिट वाट सेकंड वैसे ही आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, आपको पता है डेसिमल ना होता है एंड पे होता है, इसको उठा के फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे रखें, तो यहां पे ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। अब इसको काउंट करें डेसिमल को, यहाँ पे 3 के बाद रखना है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 डेसिमल, तो ये पॉजिटिव पावर आ जाएगी। साथ क्या आ गया वाट सेकंड। अब ऐसा करते हैं, ये जो 10 पावर 6 है इसको सिंबॉलिकली मेगा से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, और साथ क्या आ रहा है इधर वाट सेकंड आ रहा है। वाट सेकंड हमें पता है ये जूल के इक्वल होता है। ठीक है, इधर हमने लिख दिया वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल, ये पढ़ा था ना हमने अभी, इधर वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल होता है, तो इधर वाट सेकंड की जगह हमने जूल लिख दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू प्रूफ होगी कि 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी के इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल एनर्जी के इक्वल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये लाहौर बोर्ड में एमसीक्यूज भी बनकर आया हुआ है, और यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूफ में। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देख लिया कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी किसके इक्वल होती है। अब जरा देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो हमने कहा किलोवाट आवर एनर्जी, ये यूज कहां पे होती है डेली लाइफ में। अगर आप इसको डेली लाइफ में देखें, तो ये डेली लाइफ में हम देखते हैं, ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बिजली का जो बिल आता है, ये बेसिकली किलोवाट आवर में आता है।
इसलिए हम इसको कहते हैं ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, ये लाहौर बोर्ड में एमसीक्यूज भी आई हुई है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज अ डैश, आगे ऑप्शन दी हुई थी, तो इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट का मतलब ये घरों में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो जो हम एनर्जी यूज करते हैं घरों में, वो कमर्शियल यूनिट है, यानी वो किलोवाट आवर एनर्जी है। अब कितना बिल आता है, हम इससे बिल का कैसे अंदाजा लगाते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, मैं कहता हूं कि मैं ये फॉर्मूला, ये जो भी मैंने लिखा ना, इसको दोबारा लिखता हूं। क्या है? 1 किलोवाट आवर, ये मैंने लिखा। अब इसमें देखें, मैं कहता हूं कोई डिवाइस है, कोई एजेंसी है, यानी कोई डिवाइस है, ठीक है, और वो कितनी पावर है इसकी? 1 किलोवाट है, और कितने टाइम के लिए चलती है? 1 आवर के लिए चलती है। तो इधर इसको ना थोड़ा सा साथ इधर लिख लेते हैं, 1 आवर। किलोवाट आवर है ना, तो किलोवाट आवर को कैसे हमने लिख दिया? किलोवाट आवर को कैसे लिख दिया? किलोवाट को 1 किलोवाट। ऐसी डिवाइस, यानी आयरन, हम इस्त्री की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, उसकी पावर 1000 है, यानी 1 किलोवाट है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए चलती है? ये चलती है 1 आवर के लिए चलती है। तो कितनी एनर्जी इसमें होगी? 1 किलोवाट आवर, और इसी को हम कहते हैं ये यूनिट होगा। 1 किलोवाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट होगा। हम कहते हैं ना घरों में बिल आता है, यूनिट में आता है। हम 600 यूनिट्स हो गए, 500 यूनिट्स हो गए, 1000 यूनिट्स, जितने यूनिट्स आ जाए उतनी प्राइस बिल ज्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट किसको कहते हैं? घरों में जो यूनिट्स आते हैं ना, उसमें जो 1 यूनिट होता है वो किसको कहते हैं? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है? अगर इस्त्री या एसी, 1 टन का जो एसी होता है, वो अप्रोक्सीमेटली उसकी पावर 1 किलोवाट होती है। अगर 1 किलोवाट आवर का जो एसी है, 1 टन का जो एसी है, वो अगर चलता है 1 घंटे के लिए, तो कितना यूनिट कंज्यूम होंगे? 1 यूनिट कंज्यूम होगा। इसी तरह इस्त्री की बात की, अगर इस्त्री चलती है, एक इस्त्री चलती है, उसकी पावर किलोवाट होती है, 1 किलोवाट होती है, और 1 घंटे के लिए चलती है, तो कितने यूनिट कंज्यूम होंगे? 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो ये बच्चों इधर से हमें पता चला कि जो डिवाइस चलती है कितने टाइम के लिए, उस लिहाज से भी यूनिट चेंज होते हैं। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे इस्त्री चलती है 2 घंटों के लिए, ठीक है, तो 1 वाट उसकी पावर 2 घंटे के लिए चलेगी, तो यहाँ पे कितने यूनिट आ जाएंगे? 2 किलोवाट आएगा, तो इसको हम कह देंगे ये 2 यूनिट्स आ जाएंगे। यूनिट्स आगे डिफाइन किए होते हैं कि एक यूनिट कितने का है, 15 रुपीज का है या 14 रुपीज का है। लेट करें आपके घर में जो बिल आया और उसमें यूनिट लिखे हुए थे, आपने जो 1 महीने के यूनिट्स कंज्यूम किए वो है लेट 600, तो 600 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट अगर 14 रुपीज का है, तो इस तरह से हम बिल भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो ना लास्ट पॉइंट रह गया, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला हमने ये ड्राइव ये करना है कि फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट प्रोडक्ट V, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसी का नाम हम स्केलर प्रोडक्ट भी रखते हैं, और ये आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, ये हम प्रूफ करेंगे पावर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होती है, तो ये एमसीक्यूज भी आता है, पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं पावर का। आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला पढ़ा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, मैं इधर ऐसा करता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला लेता हूं। डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डॉट प्रोडक्ट डी है, तो डी के साथ डेल्टा लगा दिया। अगर वर्क डन के साथ डेल्टा है, डेल्टा में वर्क डन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। अब ऐसा करें, ये जो वर्क डन आ रहा है यहाँ पे ये पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और साथ ही डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख दिया हमने, एफ डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और इसके साथ हम ये लिमिट लगा देंगे। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने ये 3rd चैप्टर में पढ़ा था। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू टाइम। ये आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो जहां जहां मैंने रेड हाईलाइट किया है, उसकी जगह पे ये यानी लिमिटिंग
ऑफ डी ओवर डेल्टा टी और लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस 0, इस सारे की जगह पे ऊपर हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। तो v लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, p वैसे ही आ गया और f तो वैसे ही आएगा, f को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी की जगह पे यहाँ पे ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने जस्ट क्या लिख दिया, v से लिख दिया। तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि पावर किसके इक्वल आ रही है, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू देता है, स्केलर मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं वो एरो हेड नहीं लगाते। आप अगर अपनी बुक पे देखेंगे तो वहां पे बोल्ड किया होगा, और आपने बोल्ड नहीं करना होता, लिखते हुए आपने हमेशा एरो हेड लगाना होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, ये पावर का हमने आज का टॉपिक पढ़ लिया। तो इस टॉपिक पे आप ऐसा करें 2 स्टार लगा लें, और जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो इस पे स्टार लगा रहा होता हूँ। 2 स्टार का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 1 स्टार लगाता हूँ तो उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर 2 स्टार लगा दिए तो इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो बाकी भी मैंने सिंबल रखे हुए हैं, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। तो इजाजत दें, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।